Hello everyone. In the last video we discussed the flow of technical communication कि टेक्निकल कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो क्या होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो यह जो वर्क है इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो सुपीरियर्स अपने सब ऑर्डिनेट्स को देते हैं और ये जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वापस उसकी रिपोर्ट अपने सुपीरियर्स को देते हैं। तो अब हम इसको और ज़्यादा आगे एनालिसिस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि विजुअल एड्स, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल एड्स, सही जिसका क्रम है वो ये ऑडियो विजुअल एड्स इन टेक्निकल कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि एक जो मास्टर है, जो मालिक है, एक कंपनी का जो मालिक है टाटा, अगर इनके माइंड में कोई प्रोजेक्ट आता है कि जिसके ऊपर हमें वर्क करना है, एक नया प्रोजेक्ट है, तो वो क्या करेगा, अपने नीचे डायरेक्ट मैनेजिंग जो डायरेक्टर है ये इसके साथ में उस आइडिया को शेयर करे, या फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो है यह अपने बिजनेस को और ज्यादा वाइड करने के लिए, और ज्यादा बढ़ाने के लिए अगर इसके माइंड में कोई प्रोजेक्ट आएगा तो वो अपने जाकर अपने मालिक से जाकर बात करेगा। तो यहाँ पर जब ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे या इस प्रोजेक्ट के को देखेंगे हाँ ये अच्छा है और हमें इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं यह जाकर के नीचे अपने जो डायरेक्टर्स हैं वो उससे बात करते हैं, ये अपने डायरेक्टर्स से बात करते हैं। तो और यह जो डायरेक्टर्स हैं यह वापस नीचे जाकर अपने मैनेजर से बात करते हैं, और ये जो मैनेजर है यह मैनेजर अपने नीचे जो वर्कर्स हैं वो उससे बात करते हैं। तो यह हमने फ्लो देखा था। तो यहाँ पर जो एक जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है यही हम इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। हाँ? आप यहाँ से डिग्री लेने के बाद में आगे जब किसी कंपनी के अंदर काम करेंगे तो उस कंपनी के ऊपर उस कंपनी में काम करने के साथ साथ में आप जब एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे तो इस अच्छी पोजीशन पर जाने के बाद में आप हो सकता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर अपने मास्टर के पास में जाएं, और या फिर हो सकता है कि आप एमडी हैं और आप अपने प्रोजेक्ट को अपने डायरेक्टर्स को बता रहे हैं, और या फिर आप एक डायरेक्टर हैं और आप किससे सजेशंस मांगा जा रहा है, आपके साथ में डिस्कस किया जा रहा है, आपको वह दिया काम की इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप इस प्रोजेक्ट को आप हैंडल करेंगे। तो अब हम अगर इनमें से किसी भी एक पोजीशन के ऊपर हैं तो हम इस पोजीशन में रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे यही हम इस लेसन के अंदर, इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमें कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है और हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, अच्छे से एनालाइज करने के लिए हमारे पास में कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे हम हमारे प्रोजेक्ट को एक अच्छे से इफेक्टिवली डिलीवर कर सकें, ताकि वो जो आइडिया है वो इम्प्लीमेंट हो, उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसमें डिस्कस करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स इन टेक्निकल कम्युनिकेशन। मींस इट इज एन important part of it's an important part of written technical communication which including illustrations, illustrations such
पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स एंड कम्युनिकेशन मींस कुछ ऑडियो विजुअल एड्स हैं, कुछ ऐसे एड्स मींस उपकरण, कुछ ऐसे उपकरण हैं जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो विजुअल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऑडियो मींस जो सुन सकते हैं और विजुअल मींस जिसे हम देख सकते हैं। तो ये जो कुछ एड्स हैं इसे हम यूज करेंगे। तो ये क्या है, इट इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन। यह जो ऑडियो विजुअल जो पार्ट है यह एक रिटन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर हम एक फर्म में जहां काम कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी भाग का हिस्सा है उसका कम्युनिकेशन, विच इंक्लूडिंग जिसके अंदर की हम इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं, जोड़ते हैं, इंक्लूडिंग इल्यूस्ट्रेशंस का मतलब है किसी भी चीज को अच्छे से डिफाइन करना, अच्छे से उसे डिस्क्राइब करना, तो ये कहलाता है इल्यूस्ट्रेशंस मींस उदाहरण। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हमें इंप्लीमेंट करना है उसके लिए हमें एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और वह प्रेजेंटेशन इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि वह सुनने में बढ़िया लगे और उसके ऊपर वो जो आइडिया जो हमारे माइंड में आ रहा है उस आइडिया को हम इंप्लीमेंट कर सकें। तो वह जो आइडिया वो इंप्लीमेंट तब ही होगा जब हमारा वह प्रोजेक्ट और उसके साथ साथ में उसकी जो प्रेजेंटेशन है वह भी अगर अच्छी होगी तो बिल्कुल वह आइडिया है वह वर्क होता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो उस आइडिया को हमारे उस प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ ऑडियो विजुअल जो एड्स उसमें यूज करेंगे, हमें यह ऑडियो विजुअल उसके अंदर ऐड करने हैं। अगर हम उसके साथ में हमारे प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हैं तो बिल्कुल वह जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा बहुत ही शानदार होगा और चांसेस है कि उसके ऊपर हमें वर्क करने का मौका मिलेगा। तो यह जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं यह किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो यह जो फॉर्म्स हैं तो यहाँ पे जो इल्यूस्ट्रेशंस हैं, ये जो उदाहरण है यह उदाहरण हो सकते हैं इल्यूस्ट्रेशंस। अब ये किस फॉर्म में हो सकते हैं, यह हो सकते हैं टेबल की फॉर्म में और ये हो सकते हैं फिगर्स। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर डिस्कसिंग। तो यह जो प्रोजेक्ट है अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन मींस अगर कोई भी मिनिस्टर के पास में किसी भी एरिया की अगर इंफॉर्मेशन जाएगी कि जैसे कि हम कोविड की बात करते हैं ना, तो कोविड के लिए हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये आइडियाज इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो जब इस तरीके का डिस्कशन है तो वो क्या बात करेंगे, इसके अंदर जो रेशियो क्या आ रहा है कि इसका रेशियो क्या है कि कहां तक कितना फैला हुआ है और इसकी जो डेथ रेट है वो क्या है, किस एरिया के अंदर या किस रीजन के अंदर क्या उसकी डेथ रेट है और किस किस तरीके की फैसिलिटीज हैं जो कि यहाँ पर हम प्रोवाइड कर चुके हैं और कौन कौन सी जो फैसिलिटीज है वो रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके की अगर कोई भी बात या इंफॉर्मेशन जाएगी तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल की फॉर्म में ही जाएगी कि फला जगह के ऊपर इस एरिया के अंदर इतने मरीज हैं, इतने ठीक हो चुके हैं, ये फैसिलिटीज हैं और ये फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यह कहलाता है टेबल के फॉर्म के अंदर। तो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वह इंफॉर्मेशन एक टेबल के फॉर्म में भी हो सकता है या टेबल के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। और नेक्स्ट जो है वो है फिगर्स। तो फिगर्स मींस क्या है, यहाँ पे आकृति, तो वो किसी भी एक शेप में हो सकता है, किसी भी आकृति में भी हमारा प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो शेप्स हैं इसे अलग अलग डायग्राम इसको और ज्यादा कैटेगराइज किया गया। तो ये जो इसकी कैटेगरीज हैं यह हमारा कुछ ग्राफिक्स हो सकता है, सॉरी यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं, यह फोटोग्राफ्स हो सकते हैं और मैप।
तो जिस प्रोजेक्ट पर हम काम करते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट किसी भी टेबल से उसे लिस्ट इलस्ट्रेट करने की, तो ऐसे यूज करेंगे वेयर एज कि हम उसमें कुछ फिगर्स को भी हमारे प्रोजेक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं या करते हैं। तो ये जो फिगर्स है ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, ये कुछ ग्राफ्स हो सकते हैं, इसके अंदर हम और ज़्यादा इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए चार्ट्स का भी यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स का भी यूज किया जा सकता है, एंड इसके अंदर हम मैप का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे ग्राफ है, ये ग्राफ भी वेरियस प्रकार के होते हैं। तो यह जो फर्स्ट है इसके अंदर ये लाइनर हो सकता है, जो हमारा ग्राफ है यह लाइनर हो सकता है। मींस ग्राफ तो वी ऑल नो अबाउट द ग्राफ, वी ग्राफ तो इस ग्राफ के अंदर हम लाइन का भी यूज कर सकते हैं। मींस अगर आपको दिखाना है कि इस एरिया के अंदर ये है, इतना है, ये है, तो ये क्या करता है, ये हम इसको एक लाइन से डिफाइन करते हैं। तो हमारे आइडिया को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है यह है बार, हम हमारे प्रोजेक्ट को बार से भी डिफाइन किया जा सकता है। बार मीन्स जो ऐसे बॉक्स बने होते हैं, इट कॉल्स बार, ये बार है। हमारा जो ग्राफिक्स है एक पाई चार्ट भी हो सकता है, इसमें एक पाई चार्ट भी हो सकता है। पाई मीन्स गोल घेरा, 35%, 45%, इस तरीके से 20%। तो ये हम चार्ट इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट को या हमारे इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं। और पाई के बाद में यहाँ पे कुछ स्कैटर्स भी हो सकते हैं। स्कैटर्स यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, स्कैटर्स। स्कैटर्स मीन्स जो आपका ये चार्ट है, आपका जो ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर आप स्कैटर्स मीन्स इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्कैटर्स है, इट कॉल्स स्कैटर्स। तो हम स्कैटर्स का भी यूज कर सकते हैं, और स्कैटर्स के बाद में हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर स्कैटर्स की जगह पे इसमें आप कुछ पिक्चर्स का भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ ये इतना है, इस तरीके से हम हमारे ग्राफिक्स के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ट। अभी जो चार्ट है, चार्ट के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट है, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, और यहाँ पे फ्लो चार्ट भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है और यहाँ पे फ्लो चार्ट्स है। और उसकी जगह पे हम कुछ फोटोग्राफ से भी हमारे प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे प्रोसेस ये जो है यह सैंपल भी हो सकते हैं। सैंपल, यहाँ पे सैंपल ड्राइंग होगी। अगर कोई बिल्डिंग बनाना है, उस बिल्डिंग का जो हमारा जो प्लॉट है, जो एरिया है 40/60 का जो हमारा एरिया है, इस एरिया के अंदर हमें अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक प्लान तैयार करते हैं, मैप प्लान तैयार करते हैं। यही हमारा मैप है। मैप तो हम जानते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो यह जो मैप है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मैप को बनाते हैं। और जैसे कि ये मैप हमने इसको बना दिया है, तो इस मैप के बाद में जो इसका जो सेकंड स्टेज जो है, तो सेकंड स्टेज के अंदर क्या आता है, इसका ये जो हम देख रहे हैं, ये तो हम उसको ऊपर से देख रहे हैं। और फिर आता है कि इस फोटोग्राफ को और ज्यादा, इस मैप को और ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए हम एक फोटो तैयार करवाते हैं कि मेन, जिसे एलिवेशन बोलते हैं। तो यह जो हमारे घर का एलिवेशन, इस प्लॉट का जो एलिवेशन है, ये हम देखते हैं कि हमारा मेन गेट होगा। यहाँ पे हम एक छज्जा बना देंगे, ये आपका पोर्च हो जाएगा कार पार्किंग के।
तो ये जो हम बता रहे हैं, जो इलिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, हम सैम्पलिंग फोटोग्राफ, सैंपल जो ड्राइंग है, इससे हम हमारे उस प्रोजेक्ट को, उस आइडिया को एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसे हम बता रहे हैं। दोनों मैप, और थर्ड है इसका ये मैप, कि हम मैप से भी हमारे उस प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये है ऑडियो विजुअल एड्स, जिसका हम यूज करते हैं एक चार्ट के अंदर अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, हम इसका यूज किया जाता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और या फिर जितने भी गवर्नमेंट के आइडियाज होते हैं, जो इम्प्लीमेशंस होते हैं, तो उसको हमेशा प्रेजेंट करने के लिए, अच्छे से डिफाइन करने के लिए इन ऑडियो विजुअल्स का ऐड किया जाता है। और अगर फ्यूचर आपको अगर मौका मिले तो आपको भी इन्हीं ऑडियो विजुअल का यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, और इसका बहुत ज़्यादा असर भी पड़ता है हमारे सुपीरियर्स के ऊपर। इससे हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, हम हमारे आइडियाज़ को अच्छे से डिलीवर भी कर पाएंगे। कई सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे कि मेनली प्रोजेक्ट चलाते हैं ये डिफेंस सिस्टम वाले, मिलिट्री में जितने भी काम करते हैं, तो ये जो मिलिट्री मैन जितने भी जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो बिल्कुल ये उसके लिए एक पहले मैप भी तैयार करते हैं, मैप से उस जियोग्राफिकल एरिया को समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और उस जियोग्राफिकल एरिया को डिस्क्राइब करने के बाद में वो क्या करते हैं, उसको कुछ फोटोग्राफ्स कलेक्ट करते हैं, उसे भी बताते हैं कि ये उसका फोटोग्राफ है, और फिर वो ऐसा एक ग्राफिक से एक डमी भी तैयार करता है। जैसे एक डमी तैयार कर दिया, जैसे कुछ पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर हमें अगर कुछ एक्टिविटी करनी है, तो उस पहाड़ी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो मैप के अंदर देखेंगे कि पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, और उसके बाद में इस पहाड़ी का खुद का ये एक ग्राफिक्स, एक मॉडल तैयार करेंगे, और उस मॉडल को तैयार करने के बाद में कुछ चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के ऊपर ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, उस चार्ट के ऊपर कि हमें यहाँ पर इस तरीके से ये करना है, और फिर उसको फाइनल टच देने के लिए फिर लास्ट में वो उसका फोटोग्राफ्स दिखाते हैं कि ये देखिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसकी ओरिजिनल जो उसका व्यू है वो इस फोटोग्राफ से ही है। और फिर इसके बाद में ये एक डेमो भी करते हैं, और उस डेमो करने के बाद में अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए ये लोग अपने प्लान के अंदर ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं। तो अगर हमें भी हमारे प्लान के अंदर, हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेस होना है, उस सक्सेस के लिए हमें इन सारे ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना है। थैंक्स।